राधे राधे। आज प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं, पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, पर संस्कारों से प्राय दूर रखते हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान से विमुख होकर के अगर कोई शिक्षा भी दी जाए तो वह पतन का कारण होती है। अधिकांश माता पिता यह जानते हैं कि पढ़ना चाहिए, पर क्या पढ़ना चाहिए यह बहुत कम माता पिता जानते हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, आप सब लोग भी अपने जीवन में इस बात को धारण कर लीजिए और अपने बालकों को सिखाइए कि भाई कभी कभी हमारे जीवन के संस्कार हमारी शिक्षा पर हावी हो जाते हैं। तात्पर्य कई जगह ऐसी होती हैं जहां पर हमारी शिक्षा काम नहीं आती, हमारे संस्कार काम आते हैं। मैं आपको एक घटना से अवगत कराना चाहता हूं। डॉक्टर सीवी रमन साहब जो भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, आप सब लोग उनसे अच्छे से परिचित होंगे, जानते होंगे। डॉक्टर रमन साहब को एक बार अपने सहायक की आवश्यकता थी, तो उन्होंने एक इंटरव्यू का सेशन रखा और सभी को कॉल किया कि आप लोग आए। बड़े बड़े गुणवत्ता वाले बालक, बड़े बड़े शिक्षा वाले बालक उनके पास में आए और उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेकर के कुछ प्रश्न पूछे, प्रश्न पूछ करके आउट 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 सबको बाहर कर दिया। तात्पर्य एक भी उनको ऐसा व्यक्ति नहीं जचा कि जिसको वह अपने सहायक के पद पर नियुक्त कर सकें। निराश होकर के अपने केबिन से बाहर की ओर निकले और बाहर निकल करके जब दरवाजे से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि एक लड़का वहां बैठा हुआ किसी की प्रतीक्षा कर रहा है, जिस बच्चे ने अभी इंटरव्यू दिया था। तो उस बच्चे से पूछा, बेटा व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, किसकी खोज कर रहे हैं, किसको देख रहे हैं, किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो वो एकदम खड़ा हो गया रमन साहब को देख करके और कहा, सर मैं यहाँ आपके प्यून का इंतजार कर रहा हूँ। किस लिए? मैं इसलिए प्यून का इंतजार कर रहा हूँ कि जब मैं आपके यहाँ आया था तो ऑटो से आया था और ऑटो वाले के पास में खुले रुपए नहीं थे। मैंने उसको 10 रुपए दिए, पर उसने कहा चेंज दीजिए, तो मैंने आपके प्यून से उस 10 रुपए का चेंज लिया, खुला पैसा लिया। पर आपका प्यून जल्दबाजी में मुझे 10 की जगह 12 रुपए दे गया, तो जो 2 रुपए बचे थे वह मैं उसको वापस करना चाहता हूं, इसीलिए मैं उसकी प्रतीक्षा यहाँ पर बैठ के कर रहा हूं। रमन साहब ने गौर से उसकी बात सुनी और एक लंबी गहरी नजरों से उसको देखा, हाथ पकड़ा, अपने केबिन में अंदर ले गए, टाइपराइटर से कुछ टाइप किया और उसके हाथ में एक लेटर थमा दिया और कहा, बोले यू आर सिलेक्टेड। वो लड़का पूछने लगा कि सर मैंने आपके प्रश्नों का सही उत्तर तो नहीं दिया, लेकिन फिर आप मुझको सेलेक्ट क्यों करना चाहते हैं? तो रमन साहब ने बड़ी गंभीरता से कहा, बेटे तुम्हारी शैक्षणिक अयोग्यता को मैं तुमको ट्रेनिंग देकर के दूर कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारे भीतर जो ईमानदारी का लक्षण है उसको पैदा नहीं कर सकता। आज मैं तुम्हारी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि तुम्हारे संस्कारों के आधार पर तुमको चयनित कर रहा हूं। तात्पर्य यह कि आज भी ऐसे लोगों की आवश्यकता है जिनके पास शिक्षा के साथ संस्कार हैं। संस्कार जीवन में अमिट रहते हैं, इसीलिए आप सब भी अपने बालकों को अच्छे संस्कार दीजिए, जहां पर वह अच्छे संस्कार उनकी शिक्षा के ऊपर हावी होकर के आपके बच्चे की प्रगति में लाभकारी हो सके। तो जैसा रमन साहब ने किया वैसा ही आप लोग भी अपने बालकों को संस्कार देकर के एक अच्छे पद पर प्रतिष्ठित करें। राधे राधे।